एवरीवन, आई एम मोनिका फ्रॉम IELTS 9 हिंदी। सो इन दिस वीडियो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ हाउ टू जनरेट आइडियाज़, उसकी प्लानिंग एंड फॉर्मेट फॉर डिस्कस बोथ व्यूज़ एसे एंड गिव योर ओपिनियन। सो ये जो क्वेश्चन था, ये IELTS एग्ज़ाम जो 11 जनवरी 2025 को हुआ था, वहाँ ये क्वेश्चन आया था। ये आप देख सकते हैं, डिस्कस बोथ व्यूज़ है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है, फिर उसके बाद यहाँ तक ये यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है। मतलब कि दो व्यूज़ उसने दिए हैं और अपना ओपिनियन मांगा है, आपका ओपिनियन। तो जब हमें क्वेश्चन मिलता है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कमेंट आता है कि जैसे हाउ टू जनरेट आइडियाज़, हमें आइडियाज़ नहीं आ रहे हैं, आइडियाज़ हमारे अच्छे हैं बुरे हैं। तो मतलब थोड़ा सा रेलिवेंट तो होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप पूछा कुछ और है, आप आइडिया किसी और का दोगे, तो दैट्स नॉट करेक्ट थिंग। सो जब इसको प्लानिंग कैसे करना है, अब चलो शुरू करते हैं। मेरे साथ साथ आप करोगे तो यू विल गेट मोर बेनिफिट। जब हमें क्वेश्चन स्टेटमेंट मिलता है, उसको हम 2 से 3 बार पक्का से पक्का पढ़ना, अदरवाइज आपको क्वेश्चन का जो मेन टॉपिक है वो डेविएट हो सकते हो। ठीक है। सिंगल पेरेंट फैमिलीज आर इंक्रीजिंगली कॉमन दीज डेज। मतलब सिंगल पेरेंट फैमिली जिसमें या तो माँ संभाल रही है या फादर संभाल रहा है, तो वो वाली फैमिलीज बहुत इंक्रीज हो रही हैं आजकल। दे सिंगल मॉम्स और डैड के साथ टेकिंग केयर ऑफ वन और मोर चिल्ड्रन कैन स्टिल बी रेज्ड इफेक्टिवली। वो बोल रहा है जो सिंगल फैमिलीज जो आजकल इंक्रीज हो रही हैं, जो सिंगल मॉम या सिंगल फादर संभालते हैं बच्चों को, वो भी बच्चों की रेजिंग जो है, बच्चों को अच्छे से बड़ा कर सकते हैं इफेक्टिवली बाय वन पेरेंट। ठीक है। बट अदर्स, यहाँ से हमारी न्यू अलग टाइप का इसके अपोजिट बात, जो ऊपर कह रहा है सिंगल पेरेंट भी बच्चों को इफेक्टिवली रेज कर सकते हैं, यहाँ बोल रहा है बट अदर्स बिलीव दैट चिल्ड्रन नीड 2 पेरेंट्स, कि बच्चों को 2 पेरेंट्स ही चाहिए होते हैं टू हैव ए हैप्पी चाइल्डहुड। कि हैप्पी चाइल्डहुड देने के लिए बच्चों को 2 पेरेंट्स ही चाहिए होते हैं, सिंगल पेरेंट्स में काम नहीं चलेगा। तो ये हमें मिल गया है कि सिंगल पेरेंट एंड बोथ पेरेंट्स वाला पॉइंट ऑफ व्यू बताना है कि सिंगल पेरेंट इफ़ेक्टिवली कर सकता है बच्चे को बड़ा, या जो डबल पेरेंट है, दोनों पेरेंट्स हैं, वो बच्चे को ज़्यादा खुशी दे सकते हैं। तो ये हमारा मेन टॉपिक हुआ। अब इसको प्लानिंग कैसे करना है, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। इसके आइडियाज़ कैसे आएंगे? वैसे तो ये जो सिंगल एंड बोथ पेरेंट्स वाला क्वेश्चन है, ये इस टाइप के क्वेश्चन तो जीटी में आते होते हैं, IELTS राइटिंग टास्क 2 जो है। बट स्टिल इन्होंने एकेडमिक में पूछा है, तो चलिए कोई बात नहीं, हम इसको डिस्कस करते हैं कैसे इसको लिखना है, क्या इसकी प्लानिंग है। लेट्स डिस्कस एवरीथिंग। नाउ व्हाट इज़ द मेन टॉपिक? चिल्ड्रन रेजिंग एंड, लेकिन सिंगल पेरेंट एंड बोथ पेरेंट्स वाली जो है वो डिस्कशन करना है। अब यहाँ डिस्कशन करना है, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू को इक्वली एलोबरेट करना है, इक्वली इसके बारे में भी लिखना है, इक्वली इसके बारे में भी। ऐसा नहीं है कि आप अगर इसको फेवर करते हो तो आप इसको कम लिखोगे, नहीं, इसको भी लिखना है, इसको भी लिखना है। ठीक है। तो हम फिर उसके बाद एक छोटा सा पैराग्राफ में हम अपना ओपिनियन देंगे। अब जनरेशन ऑफ आइडियाज़ डेफिनेटली वी विल बी डूइंग। एंड वन मोर, यहाँ पे अब हमारा ये जो टॉपिक है, इसमें आप देखो कितने वर्ड्स बार बार, कितने इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, कीवर्ड्स, उसको निकालते हैं पहले। तो जैसे अब ये सिंगल पेरेंट फैमिली है, ये जो वर्ड है हमें बार बार यूज़ करना होगा। तो ठीक है, सिंगल मॉम्स और डैड्स, ये सिनोनिम तो इन्होंने ही दे रखे हैं कितने सारे। तो सिंगल पेरेंट फैमिलीज और सिंगल मॉम और सिंगल फैमिली, सिंगल फादर फैमिली, तो चिल्ड्रन भी बार बार आएगा। ठीक है। रेज्ड इफेक्टिवली भी आएगा। एंड वन पेर लाइक चिल्ड्रन नीड 2 पेरेंट्स वाली बात भी आएगी। एंड हैप्पी चाइल्डहुड, तो ये भी बार बार, ये 1 2 3 4 5 ये 5 6 वर्ड्स जो हैं, ये अगेन एंड अगेन इट विल कम इन योर राइटिंग। तो इनके सिनोनिम भी मैं आपको बताऊंगी वोकेबलरी ऐसे शुरू करने से पहले। पहले बात करते हैं इसकी फॉर्मेट की। फॉर्मेट क्या होता है, इसके रूल्स आपको पता ही होंगे। तो सबसे पहले फॉर्मेट, जो सबसे पहला जो रहता है, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मीन्स पैराफ्रेजिंग ऑफ क्वेश्चन स्टेटमेंट। ठीक है, पैराफ्रेजिंग ऑफ क्वेश्चन स्टेटमेंट। उसके बाद आना है, क्या है, आपका ओपिनियन देना है कि आप क्योंकि दोनों को डिस्कस करना है, तो
तो लिखना दिस असर्शन दिस टॉपिक हैज़ बोथ प्रोज एंड कॉन्स, ये भी लिख सकते हो। फिर आपको अपना बताना है कि आपके लिए बेटर कौन सा है। बेटर तो ये 2 पेरेंट्स वाला ही सजेशन अच्छा है कि 2 पेरेंट्स वाले ही जो हैप्पी चाइल्डहुड दे सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि ये भी एनवायरनमेंट अच्छा रखने की कोशिश करते हैं। तो हम इसके साथ हैं, तो अपना ओपिनियन बताना है कि हम इसके साथ हैं, ज़्यादा बेटर ये चाइल्डहुड, इसमें चाइल्डहुड ज़्यादा बेटर खुश होगा। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में ये हुआ। फिर बॉडी 1 में पहले डिस्कस कर लेंगे सिंगल पेरेंटिंग वाला, फिर बॉडी 2 में बोथ पेरेंट्स वाला पॉइंट, मतलब बॉडी 1 में पहले ये वाला पॉइंट, फिर बॉडी 2 में जो 2 पेरेंट्स वाला जो बोल रहे हैं, और फिर लास्ट में एक पैराग्राफ, एक और आपका ओपिनियन वाला पैराग्राफ यू कैन ऑलवेज ऐड। ठीक है, एक छोटा सा पैराग्राफ आपका ओपिनियन, एंड देन फिर कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन में वही जो इंट्रोडक्शन में लिखा, पैराफ्रेजिंग ऑफ क्वेश्चन स्टेटमेंट, मतलब टॉपिक को फिर से एक बार रिपीट करो, एंड जो आपने पॉइंट्स लिखे हैं वो पॉइंट का एक एक छोटा छोटा नाम देके और अपना ओपिनियन देके चले जाओ। ठीक है, तो ये हुआ अपना फॉर्मेट। अब इसके एक और रूल थे जो आपको पता है, इसको 40 मिनट्स होते हैं। तो फर्स्ट 5 मिनट्स आपको प्लानिंग करनी है, लास्ट 5 मिनट्स आपको प्रूफ रीड करना है। ठीक है, प्रूफ रीड मीन्स अपना लिखा हुआ ऐसे को फिर से पढ़ना है, एंड देन आप उसको अपनी मिस्टेक्स उस टाइम जो मिलती हैं उसको इरेज करके आप लगा सकते हो। फिर बीच के जो 30 मिनट्स है उसमें आप अपनी राइटिंग करो, इंक्लूडिंग कनेक्टर्स एवरीथिंग, ये सब करना है। ठीक है, अब मेन टॉपिक जो है हाउ टू जनरेट आइडिया, लेकिन नहीं, उससे पहले हम एक बार वोकेबलरी दिखाती हूँ, इन सब के लिए सिनोनिम क्या क्या लगा सकते हैं। सो दिस इज़ माई सिनोनिम, ये चिल्ड्रन है। चिल्ड्रन के लिए हम अगर इफ़ करके, मतलब किसी चाइल्ड, सिंगल चाइल्ड का एग्जाम्पल दे रहे हैं तो चाइल्ड भी लगा सकते हैं, अदरवाइज चिल्ड्रन में यंगस्टर्स, यंग वंस, जुवेनाइल्स, टीनेजर्स, एडोलिसेंट्स, ये सब आएगा। सिंगल पेरेंट में सिंगल मदर, सिंगल फादर, वन पेरेंट फैमिली, ट्रेडिशनल वन पेरेंट फैमिली, ऐसा करके बहुत सारे वर्ड्स आप लगा सकते हो, अपनी तरफ से खुद भी बना सकते हो, वन पेरेंट भी बना सकते हो। ठीक है, बोथ पेरेंट्स में ट्रेडिशनल फैमिली, फैमिली स्ट्रक्चर आप बता सकते हो। ठीक है, हैविंग बोथ द पेरेंट्स। हैप्पी चाइल्डहुड में प्लेजेंट चाइल्डहुड डेज, हैप्पी अपब्रिंगिंग, आइडियलिक चाइल्डहुड टेन्योर। ठीक है, तो रेज्ड के लिए मैंने लिखा है अपब्रिंगिंग, नर्चर, रेयरिंग, ब्रिंगिंग अप, पेरेंटिंग, और उसके बाद ये है ये जो वर्ड है ना, सोल प्रोवाइडर, गार्डियन ऑफ ए चाइल्ड, ये इसके लिए लगा सकते हैं। सिंगल पेरेंट का सोल प्रोवाइडर, गार्डियन ऑफ ए चाइल्ड भी वर्ड यूज हो सकता है। तो ये वोकेबलरी है, इसको एक बार लर्न कर लें, इसकी हेल्प से आप फिर अपना ऐसे लिख सकते हो। नाउ कमिंग टू द मेन पॉइंट, दैट इज हाउ टू जनरेट आइडियाज। तो अब हम ये प्लानिंग वाला काम कर रहे हैं, हमने फॉर्मेट ये सब डिस्कस किया, एंड 250 मिनिमम वर्ड्स होते हैं। 250 मीन्स 250 भी हो सकता है, थोड़ा उससे कम हो गया तो चलेगा, लेकिन इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन एंड बोथ टॉपिक्स को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना इंपॉर्टेंट है, वरना आपका अगर कोई भी पैराग्राफ, कोई भी चीज़ छूटी तो फिर वो बैंड स्कोर में इफेक्ट आएगा। तो हम हाउ टू जनरेट आइडियाज़ पे बात कर रहे थे, तो हम एक पैराग्राफ में लिखेंगे सिंगल पेरेंट वाला, इसमें दूसरे में लिखेंगे बोथ पेरेंट्स वाला। ठीक है, तो लेट्स राइट इट। सिंगल पेरेंट सबसे पहले डिस्कस करते हैं, सिंगल पेरेंट। तो सिंगल पेरेंट में क्या हो रहा है कि सिंगल पेरेंट में क्या हो रहा है कि जैसे इन पास्ट हिस्टोरिकल डेज, पास्ट डेज में क्या होता है, थोड़ा सा हम उसको डेफिनेशन दे देंगे। पास्ट डेज में इट वाज नॉट एक्सेप्टेड। ठीक है, इट वाज जस्ट कंसिडर इट एज ए बैड फैमिली स्ट्रक्चर एंड ऑल। ठीक है, एंड इनफैक्ट वो बच्चों के ऊपर भी उससे देखते थे कि नहीं, ये तो सिंगल माँ के साथ रहता है, डिवोर्सी का बच्चा है, ये वो ऐसा करके नॉट एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी एंड ऑल। बट सोसाइटी अब चेंज हो रही है। ठीक है, एज सोसाइटी चेंजेस, तो ये पॉइंट ऑफ व्यू चला गया है कि सिंगल पेरेंट बच्चे को नहीं रख सकते, वो अब आजकल वो है। तो इसके इनडायरेक्टली अगर आप देखो एडवांटेजेस के ऊपर बात करेंगे कि हाउ इट कैन बी रेज्ड इफेक्टिवली बाय ए सिंगल पेरेंट्स। देखो ये क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, वन टेकिंग केयर ऑफ वन और मोर चिल्ड्रन कैन स्टिल बी रेज्ड इफेक्टिवली बाय वन पेरेंट। तो ये कैसे होगा, हम ये बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कैसे होगा देखो अभी आप, इसका फर्स्ट एडवांटेज क्या होगा, तो ऐसे वाले जो बच्चे हैं वो मोर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, हाउ दे आर मोर रिस्पॉन्सिबल,
बिकॉज मदर फादर जो है वर्किंग होगा या कुछ भी होगा तो वो दूसरे जो पेरेंट है उनकी कमी पूरी करने के लिए वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बन जाएंगे अपने पेरेंट्स की हेल्प करने के लिए, ठीक है। एंड मोर रिस्पॉन्सिबल होगा, इंडिपेंडेंट होगा अपने काम में, ठीक है। ये तो फर्स्ट पॉइंट में ही हो गया। सेकंड क्या होगा, सेकंड में हम बता सकते हैं कि जब ऐसे बच्चे होंगे तो इनको प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक की स्किल्स बचपन में ही आ जाएंगी, ठीक है, इनकी ये हो जाएगी। एंड कोई और भी जैसे टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एट यंगर एज, ये तो मोर रिस्पॉन्सिबल हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, इंडिपेंडेंट भी हो गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें एंड ये सब चीज़ें बहुत जल्दी वो बच्चा सीख जाता है। एंड लेकिन एक थोड़ा सा वो है कि हाउएवर ऐसे बच्चे जो दूसरे पेरेंट हैं उनके लिए वो हेटेडनेस वो मतलब थोड़ा सा उनको फील होता है, दे हेट अदर पेरेंट्स ऑल्सो। जो अदर पेरेंट्स मतलब कि वो हेट करते हैं और मन में हमेशा एक खालीपन सा रहता है कि हमारे फादर होते या मदर होते तो हम और ज़्यादा अच्छे से उन दूसरे बच्चों की जैसे मतलब एक फीलिंग जो है, फीलिंग जो रह जाती है ना कि हाँ मन में, कि वो थोड़ी फीलिंग रह जाती है उन ऐसे बच्चों के मन में। तो ये थोड़ी हेटेडनेस आ जाती है, हेटनेस आ जाती है दूसरे पेरेंट के खिलाफ, ठीक है। वो थोड़ा सा है सम फीलिंग। तो कुछ बच्चे तो डिप्रेशन में भी आ जाते हैं, क्योंकि पेरेंट्स डिप्रेशन में होते हैं तो बच्चे भी डिप्रेशन में आ सकते हैं। तो ये चीज़ हम लिख सकते हैं, ये ऑप्शनल नहीं है। बट ये चीज़ इफ़ेक्टिवली रेज्ड कैसे हो सकता है, जब जो पेरेंट्स हैं वो स्टेबिलिटी देंगे उस जैसे सिंगल मदर है, अगर वो जॉब करती है या पैसे कमाती है तो वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी दे रही है फैमिली को, बच्चों को, तो जिससे वो कोई कमी नहीं रहने दे रही है उन बच्चों को। तो इससे बच्चों को दे आर मोर रिस्पॉन्सिबल, इंडिपेंडेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स दे कैन इम्प्रूव इट, ठीक है। तो ये जल्दी बच्चा बड़ा हो जाता है। अब बोथ पेरेंट्स में क्या रहता है कि बोथ पेरेंट्स के लिए लिखा है अदर्स बिलीव दैट चिल्ड्रन नीड टू पेरेंट्स टू हैव ए हैप्पी चाइल्डहुड। तो अब इसमें हमारा पॉइंट क्या हो सकता है, क्योंकि मदर एंड फादर का जो लव है, मदर प्लस फादर का लव है, वो डिफरेंट लव एंड टेकिंग केयर जो है वो डिफरेंट तरीके से होता है, ठीक है। मदर से वो कुछ और स्किल्स सीखेगा, फादर से वो कुछ और स्किल्स सीखेगा। तो बोथ पेरेंट्स will teach child in a different way. So both skills he will grab both skills, ठीक है। तो both parents will teach different skills, ठीक है। तो ऐसे वाले बच्चे हैप्पी क्यों रहते हैं, हैप्पी रह सकते हैं, हैप्पी चाइल्डहुड क्यों है, ठीक है। हम पहले तो हमने बताया कि बोथ पेरेंट्स क्यों चाहिए होते हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग स्किल्स, दोनों के पास अलग अलग स्किल्स होती है तो दोनों की ग्रैब वो करता है। हैप्पी चाइल्डहुड क्यों है, बिकॉज उनका कोऑर्डिनेशन पेरेंट्स के साथ, पेरेंट्स का कोऑर्डिनेशन है, तो इसलिए वो जो ओवरऑल इन्वायरमेंट है ना वो घर पे हैप्पी रहता है, इसलिए वो भी अपने चाइल्डहुड को एंजॉय करते हैं। नॉट ओनली पेरेंट्स बट रिलेटिव्स ऑल्सो रिलेटिव्स, वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ऐसी जॉइंट फैमिली में, ठीक है। तो अब ये चीज़ें हैं, हम लोग ये डिस्कस करेंगे इसमें जो है कि बोथ पेरेंट्स से वो अच्छी चीज़ें स्किल्स, बोथ स्किल्स ही कैन ग्रैब फ्रॉम पेरेंट्स एंड कोऑर्डिनेटेड एंड कोऑपरेटिव जो एनवायरनमेंट होगा घर में, हैप्पी एनवायरनमेंट होगा, उससे वो चाइल्ड मतलब हैप्पी चाइल्डहुड उसका रहेगा एंड ओवरऑल हैप्पी रहेगा वो बच्चा। एक तो ये हो गया पॉइंट। फिर उसके बाद पेरेंट्स के साथ साथ जो रिलेटिव्स हैं, अंकल एंड जो भी रहते हैं वो सब भी आते जाते हैं उनके पास, तो फिर उससे भी हैप्पीनेस लाइफ में रहती है। सो पेरेंट्स एक्ट as a role model, both the parents as a role model for any child, so he can grab good things from there. So these points we can always explain in essay.